नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह आगरा दौरा सियासी रूप से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सपा अपने सांसद के साथ खड़ी दिखना चाहती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा में सुमन के आवास पर उनसे और उनके परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। दरअसल राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हंगामा मचा हुआ है। सुमन ने 21 मार्च 2025 को राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहा था। इस बयान ने राजपूत समाज और करणी सेना सहित कई संगठनों में आक्रोश पैदा कर दिया। वहीं राणा सांगा की जयंती के दौरान करणी सेना के प्रदर्शन और सुमन के घर की ओर कूच की आशंका के चलते पुलिस ने सुरक्षा की कड़ी इंतजाम किए थे। आज भी आगरा पुलिस और प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर है। सड़कों पर बैरिकेडिंग और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इस विवादित बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। वहीं सपा रामजीलाल के साथ खड़ी है, लेकिन भाजपा और तमाम संगठन इस विवादित बयान के खिलाफ हैं। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में युवती से छेड़छाड़ के वीडियो वायरल होने के बाद एमआईजी पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती को एक युवक बाइक आकर छेड़छाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर अज्ञात आरोपी की तलाश भी कर रही है। दरअसल छेड़छाड़ की घटना 2 दिन पहले की एमआईजी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहाँ रोड पर एक युवती जा रही थी। उसी दौरान एक बाइक सवार युवक द्वारा छेड़छाड़ की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बहरहाल पुलिस द्वारा अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर वायरल वीडियो के आधार पर युवक की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि लगातार इंदौर शहर में युवतियों के छेड़छाड़ के मामले सामने आने लगे हैं। गौरतलब है कि मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर में लगातार युवतियों से छेड़छाड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। रिटायर्ड जस्टिस रोहित आर्या ने शहर की स्वर्णरेखा नदी, मिलावट और कचरे को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि 3 समस्याओं से जल्द निपटना बेहद जरूरी है। जब भगवान ने शहर में नदी दी है तो उसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने गुजरात में साबरमती नदी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक समय वहां बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, आज स्वरूप बदला हुआ है। ये सब इच्छा शक्ति से हुआ है। उन्होंने ग्वालियर में डंपिंग साइट पर लगे कचरे के ढेर को भी जल्द से जल्द डिस्पोज करने की बात कही। इस दौरान रिटायर्ड जस्टिस रोहित आर्या ने कहा कि मिलावट बेहद गंभीर समस्या है, जो सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने की दिशा में तेजी से काम करने की जरूरत है। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी जवाबदेही तय करना चाहिए। दरअसल कुछ महीनों पहले हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से जस्टिस रोहित आर्या रिटायर हुए। वे प्रशासनिक जज की भूमिका में ग्वालियर बेंच में पदस्थ। इस दौरान उन्होंने स्वर्णरेखा नदी पर लगी जनहित याचिका पर सुनवाई की थी और कड़े निर्देश भी दिए थे, लेकिन इससे पहले कोई फैसला आता वो रिटायर हो चुके। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद सर। राज्यपाल ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि समाज का दायित्व है कि वो महिलाओं को सबल और सक्षम बनाने के लिए अपना योगदान दें। बड़वानी के कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 387 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि इस योजना से बेटियों के अभिभावकों को कर्ज से मुक्ति मिली है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उनके मंगलमय जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि भारतीय संतों ने सदियों से समाज को सही राह दिखाई है। समाज में व्याप्त छुआछूत और जाति भेदभाव को दूर करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने बताया कि सभी विवाह हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुए। उन्होंने प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना चला रही है। इसके लिए स्कूल में निःशुल्क गणवेश, साइकिल और पाठ्य पुस्तकें दी जाती है। राज्यपाल ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि समाज का दायित्व है कि वह बहनों और बेटियों को सबल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। महिलाओं को भी स्वयं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश भर में वक्फ बिल को लेकर के चलाएगा जागरूकता अभियान। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया निर्णय। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बिल पास होने के बाद मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार सतर्क हो गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वक्फ के नाम पर
मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में हजारों की संपत्तियां हड़प ली गई हैं और उसमें सबसे ज्यादा आदिवासियों को टारगेट किया गया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चे की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हिदानंद शर्मा सहित कई पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में अन्य जिलाध्यक्ष भी शामिल हुए थे। बैठक में फैसला किया गया कि आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप लोगों की जमीन छीनी गई है। वहां पर एक और भी बड़ी बात सामने आई है कि आदिवासी वर्ग की लड़कियों को किसी भी तरह से बहला फुसला कर मुस्लिम वर्ग के लोग शादियां कर रहे हैं और फिर बाद में उनकी जमीन को अपने नाम करवा रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर अब भाजपा का अनुसूचित जाति वर्ग जन जागरूकता अभियान का काम करेगा। दरअसल पर भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि मुस्लिम समाज ने वक्फ बोर्ड के नाम पर बहुत सारे आदिवासियों की जमीन हड़प ली है और यही कारण है कि अब जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है और फिर उसके माध्यम से उस जमीन को लिया जाएगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। जमीन और प्लॉट मालिकों की मौत के बाद खुद को फर्जी दस्तावेज के आधार पर वारिस बताकर प्लॉट का नामांतरण करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। जबलपुर विकास प्राधिकरण के बेशकीमती प्लॉटों के मालिकों की मौत के बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुद को मृतकों का वारिस बताकर प्लॉट अपने नाम करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। जबलपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ दीपक वैद्य ने शक के आधार पर एक मामले की जांच के बाद इस फर्जीवाड़े को पकड़ा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में फर्जीवाड़ा करने वाले 4 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। माना जा रहा है कि अभी तक करोड़ों रुपए कीमत के प्लॉटों का फर्जी नामांतरण कराया गया है, जिसमें कई रसूखदार लोग शामिल हैं। जबलपुर विकास प्राधिकरण के इन करोड़ों रुपए के प्लॉटों के नामांतरण की हेराफेरी में राजस्व विभाग के कर्मचारी भी शक के दायरे में है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। उमरिया जिला मुख्यालय अंतर्गत अभी मैं विकटगंज उपार्जन केंद्र गेहूं उपार्जन केंद्र में मौजूद हूं। गेहूं उपार्जन केंद्र विकटगंज में आपको बता दूं कि यहां अभी तक कोई भी किसान नहीं आया है। लगभग अगर देखा जाए तो उमरिया जिला के सारे गेहूं उपार्जन केंद्र अभी सूने पड़े हैं। किसान अभी नहीं आ रहे हैं। गेहूं की आवक उपार्जन केंद्रों में अभी नहीं है। गेहूं उपार्जन केंद्रों में नहीं है बुनियादी सुविधाएं, बगैर शेड पेयजल कैसे हो खरीदी। उमरिया जिले में 1 माह से अधिक समय बीत चुका है। केंद्रों में गेहूं का एक दाना तक नहीं पहुंचा है। खरीदी केंद्रों में किसानों के बैठने के लिए छायादार शेड हो या फिर पेयजल व निस्तार के लिए अस्थायी शौचालय, बुनियादी सुविधा न होने से अन्नदाता अपना अनाज लेकर केंद्रों में नहीं पहुंच रहा है। आपको बता दें, उपार्जन केंद्रों में केंद्र प्रभारियों की खुलेआम लापरवाही के कारण किसानों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उमरिया की भांति ही आसपास व ग्रामीण क्षेत्रों में उपार्जन केंद्रों का यही हाल है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई है। किसानों की जानकारी हेतु बैनर पोस्टर भी नहीं लगाए गए और न ही किसानों को बैठने की कोई व्यवस्था की गई है, जिस वजह से किसान उपार्जन केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और सूने पड़े हैं जिले के खरीदी केंद्र। हम आपको बता दें, जिले में 35 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 12,093 पंजीकृत किसान अपने गेहूं को ले जाकर विक्रय करेंगे। बहरहाल आज दिनांक तक जिले में एक भी उपार्जन केंद्र, गेहूं खरीदी केंद्र चालू नहीं किए गए हैं। किसानों ने बताया कि हमें अपने बच्चों की शादी विवाह करनी है और भी अन्य घरेलू कार्य करना है, परंतु गेहूं न बिकने से हमें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, उमरिया जिले में 35 गेहूं उपार्जन खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 12,093 किसानों का पंजीयन किया गया है गेहूं खरीदी केंद्र में गेहूं बिक्री के लिए। लेकिन आज दिनांक तक देखा जाए तो उमरिया जिले के किसी भी उपार्जन केंद्र में एक भी किसान अभी तक अपना गेहूं लेकर के बेचने नहीं आए हैं। सारे के सारे उपार्जन केंद्र अभी सूने पड़े हुए हैं। क्या कारण है कि अभी तक नहीं आए हैं, ये तो देखने की बात होगी। बहरहाल अभी तक उमरिया जिले के 35 के 35 उपार्जन केंद्र सूने पड़े हैं। यहाँ किसान अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। उमरिया से अरुण द्विवेदी, एक्सप्रेस रिपोर्ट।